हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं MP पुलिस 2025 में जो वैकेंसी आई है उसमें रणनीति क्या होना चाहिए पढ़ने की। और आपने जैसा कि थंबनेल पर देखा होगा 40 दिन में कैसे करें 85 प्लस अंक। तो जी हाँ, 40 दिन में 85 अंक हासिल किए जा सकती हैं यदि सही रणनीति, सटीक रणनीति से अगर अपन बात करी जाए और सही गाइडलाइंस मिले ना, तो अपन 40 दिन में 85 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए क्या रणनीति हो सकती है, कौन सी बुक हो सकती है, किस तरह से पढ़ा जाए जिसमें सही तरीके से यानी कि 85 प्लस अंक अपन हासिल कर सकें। तो सही तरीके से जैसे मैं बताऊंगा ना, अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो आपके 85 नहीं तो 80 प्लस नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। और मैं गारंटी देता हूँ जिसने पूरा फॉलो किया होगा ना तो उसके 85 अंक आएंगे। और जिसने अगर शुरू से स्टार्ट कर रहा है, जिसने बेसिक से अगर नहीं पढ़ा है ना, तो वो भी अच्छे नंबर स्कोर कर सकता है। जिसने अगर पहले थोड़ा बहुत पढ़ा है ना तो वो 85 प्लस करेगा। और जो आज ही मतलब आज से ही शुरू करेगा ना पढ़ना, तो उसके 80 प्लस अंक आराम से आ जाएंगे। तो किस तरह से आएंगे, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो मैं आप कौन सी बुक पढ़ना चाहिए, कौन से चैनल से पढ़ना चाहिए, तो सभी बातों को आप डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए रणनीति क्या होना चाहिए। पहली बात आती है सर कितने घंटे पढ़ना चाहिए। घंटे की अपन बात करें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो अपन घंटे कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा 10 से 12 घंटे। 10 से 12 घंटे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये बात आपको भले बुरा लगे कि 10-12 घंटे कैसे पढ़ा जा सकता है। 12 से प्लस ही घंटे करना है, 10 से नहीं 12 से प्लस ही करना है। 12, 13, 14, 15 कितने भी हो जाएं, लेकिन कम से कम कितने घंटे पढ़ना है, 12 घंटे तो आपको पढ़ना है। ठीक है। यदि आप आज 12 घंटे नहीं पढ़ोगे ना, तो आने वाले 1-2 साल में आपको 12 घंटे काम करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि अभी 1 महीने जो मिला है ना उसमें 12 घंटे आप काम कर लो। जैसे कि आप कहीं प्राइवेट जॉब करोगे ना, तो उसमें फिर आपको 12-12 घंटे का काम करना पड़ेगा। तो देखिए ये तो रोई फालतू की बात है। तो अपन मेन बात करते हैं कि मेन बात मतलब 85 प्लस अंक कैसे लाए जा सकते हैं। देखिए पहली बात है कि इसका अपन सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, सिलेबस समझना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो सिलेबस की अपन बात करते हैं। पहले सिलेबस क्या है इसका, तो सिलेबस क्या है इसका। सिलेबस की यदि मैं बात करूं, इसमें मुख्य रूप से जो व्यापम देती है ना, उस सिलेबस को ना देखकर मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह सिलेबस होता है इसका। एक तो होता है इसमें मैथ, रीजनिंग, और एक मैथ, साइंस, एमपी, एमपी जीके, एमपी जीके। इसके अलावा अपन बात करें जीके जीएस, जीके या जीएस। तो इनको अपन कैसे तैयार करें। पहले सबसे ज़्यादा जो नंबर आते हैं ना, कम से कम इसके कितने नंबर आएंगे आपको, 35 अंक इसके आना है। किसके आना है, 35 अंक तो इसके आना है। और कम से कम 25 से 30 अंक किसके आएंगे, इसके आएंगे। 25 से 30 अंक आएंगे मैथ के। और 35 से लेके अपन कितने तक कह सकते हैं, अपन 40 तक अंक आ सकते हैं। 40। और जो टोटल इनका जो स्कोर होता है ना, तो जो टोटल स्कोर की अपन बात करें, इन दोनों में से जो आते हैं ना, 65 अंक का इसमें से आता है, दोनों में से 65 प्लस अंक इसमें से आते हैं। 65 प्लस अंक का इसमें रहते हैं किसमें, मैथ रीजनिंग में। तो मैथ रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से अपन 65 में से 65 अंक लाए जा सकते हैं। और इसके अलावा साइंस आता है। साइंस कितने नंबर का आता है, तो 15 नंबर का इसमें साइंस आता है। एमपी जी के कितनी आती है, 5 से 7 क्वेश्चन एमपी जी के आते हैं। तो इन तीनों से मिलाकर जो टोटल क्वेश्चन आते हैं ना, वो आते हैं आपके 35 क्वेश्चन। कितने आते हैं, टोटल 35 क्वेश्चन आते हैं, 34-35 ऐसे मतलब इनका बना रहता है। यदि इधर 34 होंगे इधर 66 हो जाएंगे, इस तरह से बनता है। तो 15 यहाँ से आते हैं, 5 से 6 यानी 20 हो जाते हैं। और 14 से 15, 13 से लेकर 15 नंबर तक इसमें ऐसे आते हैं जीके जीएस में। अब देखिए इसका जीके जीएस थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत सारा है जीके जीएस। अब आपको पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, जैसे कि मैं आपको शुरू करने वाला हूँ इसमें। देखिए पहले बात करते हैं अपन मैथ की। मैथ्स है ना, तो मैथ्स की मैं आपको शुरू करने वाला हूँ 20 तारीख से। 20 तारीख से मैं इसमें क्लास शुरू करने वाला हूँ। 20 तारीख से, 20 तारीख की अपन बात करें, 20 तारीख यानी कि सितंबर, 20 सितंबर से मैं आपको एक क्लास शुरू करने वाला हूँ इसमें मैथ की। और वो कैसी क्लास करूँगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है उसमें। मैथ का बिल्कुल एक एक टॉपिक में हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। और मैथ को आपके लिए कितने घंटे देना है, तो मैथ को आप कम से कम कितने घंटे पढ़ना है आपको, इसमें कम से कम 2 घंटे इसको पढ़ना है, 2 घंटे देना ही है इसको।
2 से 3 घंटे, 2 घंटे मैथ को देना है इसमें। और रीजनिंग की अपन बात करें तो मैथ पढ़ना कहाँ से है, क्या क्या पढ़ना है, मैं जैसे आपको एक वीडियो डालूंगा तो एक वीडियो पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, यूट्यूब से। यूट्यूब से क्या पढ़ना है, यूट्यूब से देखना है कौन से चैनल पर, MS स्टडी 9560, जी क्या है मेरा चैनल है। इस पर से आपको एक मैथ की वीडियो देखना है, रोज़ मैं एक वीडियो डालूंगा 1 घंटे की, तो 1 घंटे की वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। उसके जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो क्वेश्चन आपको बिल्कुल होना चाहिए, मौके के याद होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो अभी तक आए हुए क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको बिल्कुल बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर एक वीडियो मैं करा लूँगा, 1 घंटे में मैं पढ़ाऊँगा उसको, 1 घंटे इसमें हो गया। और 1 घंटे आप क्या करोगे, इसी का क्या करोगे, रिवीजन। 1 घंटे क्या करोगे, इसका रिवीजन। 1 घंटे क्या करोगे इसका रिवीजन, तो इसमें 2 घंटे हो गए मैथ में। और इसके बाद बात करें अपन रीजनिंग की अपन बात करें, रीजनिंग जो है ना, रीजनिंग में कितने घंटे देना है, तो 2 घंटे इसमें देना है। 2 घंटे किस में देना है, रीजनिंग में देना है। तो अपने कितने हो गए, 4 घंटे। अब रीजनिंग आपके लिए कहाँ से पढ़ना है, तो रीजनिंग की मैं आपको कुछ मुख्य जो टॉपिक है ना, जैसे वर्बल रीजनिंग की जो टॉपिक होती है ना, जैसे घड़ी कैलेंडर हुए, जो जिस टॉपिक में आपको परेशानी है वो टॉपिक तो मैं आपको पूरे करा दूंगा। कुछ नॉन वर्बल होती है, और इसके अलावा कुछ लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको बुक भी सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन सी बुक लेना है। एक होती है एक जो रीजनिंग की बुक होती है, एक तो लूसेंट की होती है, लूसेंट की बुक ले लेना आप। रीजनिंग की वर्बल की आती है, या फिर प्रीति अग्रवाल की एक बुक आती है, प्रीति अग्रवाल की एक बुक आती है रीजनिंग की, वो बुक ले लेना। तो ये बुक ज़्यादा बेहतर रहेगी आपके। प्रीति अग्रवाल की रीजनिंग की बुक आती है, उसको करना। और 1 घंटे की वीडियो देखना आप, मैं पढ़ा दूंगा। उसको देखने के बाद आपको क्या करना है, 1 घंटे इसका रिवीजन करना है। 1 घंटे रीजनिंग पढ़ ली, क्योंकि रीजनिंग में अपन ने देख लिया, उधर 7 क्वेश्चन कर लिए। इसके अलावा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 1 घंटे, 2 घंटे हो गए रीजनिंग के। इसके अलावा आपको क्या करना है, 2 घंटे आप क्या करना है। अब इसके बाद आती है साइंस। इसके क्या आती है, साइंस को क्या करना है आपको, एक तो बुक लेना है, एक क्या लेना है, साइंस GK GS का जितना पोर्शन है, किसी उस पर जैसे आपने अभी तक पढ़ा हो, कोई नोट्स हो तो अपन नोट्स से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा बुक कौन सी लेना है, जो दृष्टि IAS की जो बुक होती है ना, दृष्टि की बुक आती है, दृष्टि की साइंस की बुक आती है। तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट आ जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उसमें सारा सब आ जाता है। तो दृष्टि की साइंस की बुक लेना, वो बहुत ही शानदार बुक है। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव की जो लेना ना, ऑब्जेक्टिव की बुक लेना है, तो एक यूथ पब्लिकेशन की आती है, यूथ पब्लिकेशन की एक बुक आती है, जिसमें क्या रहता है, क्वेश्चन देगा, ऑब्जेक्टिव रहेंगे, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे। इसके बाद उसकी डिटेल रहेगी, कौन सा क्वेश्चन कैसा है, मतलब किस तरह से उसका आंसर हो सकता है, क्या आंसर है, तो उसकी वो पूरी डिटेल देते हैं यूथ में। आप यूथ की बुक ले सकते हैं एक साइंस की, और दृष्टि की जो थ्योरी की बुक आती है ना, वो ले सकते हैं। ठीक है, साइंस यहाँ से क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा अपन बात करें, इसको भी कितने घंटे देना है, 2 घंटे, 2 घंटे इसको देना है। और 2 घंटे में देखिए, पहले क्या हो, अपन पूरे टॉपिक पढ़ लो। जैसे अपन ने एक साइंस में एक टॉपिक पढ़ लिया, जैसे मान लो कोशिका वाला टॉपिक पढ़ लिया, तो कोशिका वाला टॉपिक पढ़ लिया, तो उसको पढ़ने के बाद अपन यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है ना, उसके ऑब्जेक्टिव लगाना है। उसमें जो थ्योरी दी गई है, तो उस थ्योरी को आपको पढ़ना है अच्छी तरह से। इसके अलावा आपको क्या करना है, जो कोई भी अच्छा चैनल चल रहा हो, साइंस पढ़ा रहा हो, उसके जो ऑब्जेक्टिव कराना हो, उस ऑब्जेक्टिव को आपको देखना है। इतना सा करना है, क्योंकि 1 घंटे में आप आराम से पढ़ लोगे। 1 घंटे में पढ़ लोगे, दृष्टि की बुक आराम से पढ़ लोगे। 1 घंटे में क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है, और अगले घंटे में आपको क्या करना है, इसके ऑब्जेक्टिव लगाना। ये कब तक करने अपन 40 दिन का टाइम बचा है, 30 दिन तक, 1 महीने तक करना है। और बाकी लास्ट के जो 10 दिन बचेंगे ना, लास्ट के 10 दिन में साइंस में आपके लिए क्या करना है, जो यूट्यूब का कोई अच्छा सा टीचर जो पढ़ा रहा हो ना, उसकी जो ऑब्जेक्टिव कराना हो उसको देखना है। फिर बात करते हैं अपन एमपी जीके के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, तो एमपी जीके की एक बुक आती है, महेश
महेश वर्णवाल की एक बुक आती है एमपीजी की, बहुत ही शानदार बुक आती है, उसके ऑब्जेक्टिव भी रहते हैं उसमें, तो ये ले सकते हैं अपन। और एक इसके अलावा एक ऑब्जेक्टिव के लिए आता है ओटी का, ऑब्जेक्टिव का एक वो आएगा टारगेट। ऑब्जेक्टिव का क्या लेना है, देखो टारगेट, टारगेट टाइम्स आता है, टारगेट टाइम्स नाम से, तो टारगेट लेना है। इसमें से महेश वर्णवाल उसमें से पढ़ने आपको, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी दिए हैं उसको भी लगाना है। इसके अलावा टारगेट से जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उस टारगेट के क्वेश्चन लगाने हैं आपको। और अपन अगली बात करें जीके जीएस। जीके जीएस का क्या फंडा है, जीके जीएस, जीके जीएस है ना, देखो जीके जीएस की अपन बात करें तो जीके जीएस एक बहुत ही अपने आप में बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और जिसमें मेनली अपन बात करें ना, क्या हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमिक्स आती है, इसके अलावा स्टैटिक आती है, स्टैटिक आती है इसमें, और करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अगर अपन एक एक सब्जेक्ट की बात करें तो 6-6 महीना का एक एक सब्जेक्ट है इसका, अगर डिटेल से पढ़ा जाए तो। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारी सब्जेक्ट है ना, एक एक सब्जेक्ट 6-6 महीना का है, तो 6-6 महीना में कवर करना है। जबकि अपन कितने दिन है, 40 दिन। इनके चक्कर में नहीं पढ़ना है, इनसे क्वेश्चन सबसे मिलाकर कितने क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 क्वेश्चन आना है। और 10 से 12 क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आप आराम से बना दोगे। जो स्टैटिक जी की है ना, उसको पढ़ना है। स्टैटिक भी जिनमें से 5 क्वेश्चन इनमें से आना है और 5 यहाँ से आना है, तो यानी कि इनका लेवल बराबर है। अपन क्या पढ़ना है, स्टैटिक जी के पढ़ना है। और ये कहाँ से पढ़ना है, लूसेंट से। कहाँ से पढ़ना है, लूसेंट से। जो लूसेंट वाली बुक होती है ना, लूसेंट, जो नीले कलर की लूसेंट आती है, सामान्य ज्ञान वाली लूसेंट लेना है। और लूसेंट के अपन लास्ट में जाना है, लास्ट पेज पर। लास्ट पेज पर इसमें क्या दिया है, विविध करके टॉपिक दिया है। लास्ट में क्या दिया है, विविध करके एक टॉपिक दिया है, विविध। तो विविध को बिल्कुल एक एक पॉइंट उसका विविध का याद कर लो, यानी कि स्टैटिक जी की आपकी कंप्लीट हो गई। 5 क्वेश्चन यहाँ से आना है। यदि आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, और हिस्ट्री में जैसे कहीं युद्ध दिए हैं, युद्ध वाले टॉपिक दिए, कुछ राजा दिए हैं, राजाओं के मेन राजाओं के नाम याद कर लिए। पॉलिटी में अपन जैसे कुछ अनुच्छेद दिए हैं, अनुच्छेद को याद कर रहे। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी कुछ नदी वगैरह है जैसे, और कोई जैसे अपन बात करें जो टाइगर रिजर्व वगैरह, इस तरह की चीज़ें देखना अपन। ज्योग्राफी थोड़ी बहुत देखना, मतलब ज़िंदगी अपन पढ़ना नहीं है इनको, सीधी बात क्या है, इनको नहीं पढ़ना है। स्टैटिक जी के पढ़ना है, एमपीजी के पढ़ना है, और साइंस पढ़ना है दृष्टि से, और यूथ से इसके ऑब्जेक्टिव लगाना है। इसके अलावा मैथ को अपन कहाँ से पढ़ना है, सबको 2-2 घंटे देना है। इसको भी कितने घंटे दिए, वो 2 घंटे। जी के जीएस कितने घंटे पढ़ना है, 2 घंटे। कितने घंटे पढ़ना है, 2 घंटे इसको पढ़ना है। जी के जीएस को 2 घंटे पढ़ना है, एमपीजी को 2 घंटे पढ़ना है, साइंस को 2 घंटे पढ़ना है, 1 घंटे दृष्टि पढ़ना है, 1 घंटे यूथ पढ़ना है। इसके अलावा एमपीजी के 1 घंटे इसको पढ़ना है और 1 घंटे टारगेट टाइम्स लगाना है। जी के जीएस में क्या करना है आपको, 1 घंटे स्टैटिक जी के पढ़ना है, 1 घंटे क्या पढ़ना है आपको, लूसेंट से स्टैटिक जी के पढ़ना है 1 घंटे। कितने घंटे, 1 घंटे स्टैटिक जी के पढ़ना है, और 1 घंटे में ये वाली चीज़ें पढ़ना है। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जैसे युद्ध हुए, युद्ध पढ़ लिए अपन ने। इसमें कुछ अनुच्छेद हैं इम्पोर्टेंट, जैसे राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हैं। और अपन बात करें जैसे जो भाग 3 और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार हैं, इनके वाले अनुच्छेद पढ़ना, तो इनसे अधिकतर क्वेश्चन उठते रहते हैं। और कुछ संशोधन देखना है इस तरह के। और ज्योग्राफी में भी कुछ मेन चीज़ें देखना है, इस तरह से करना है। तो 2 घंटे यहाँ दिए। अपने कितने घंटे हो गए टोटल, 2 घंटे अपन ने मैथ पढ़ा, 2 घंटे रीजनिंग पढ़ी, 4 घंटे, 2 घंटे साइंस पढ़ी, 6, 2 घंटे क्या पढ़ा अपन ने, एमपीजी के 8, और 2 घंटे किसका अपन ने जीके जीएस पढ़ा, तो 10 घंटे। 10 घंटे अपन किस में पढ़ रहे हैं, सिलेबस ख़त्म कर रहे हैं 10 घंटे में। तो 10 घंटे में क्या कर रहे हैं अपन, सिलेबस, जो अपन सिलेबस है ना अपना, सिलेबस है ना, इसको ख़त्म करने में लग रहा है अपने कितने घंटे, 10 घंटे। 10 घंटे तो अपन को रोज़ पढ़ना है, ये तो अपन सिलेबस कर रहे हैं। अब इसके अलावा 2 घंटे और किस में देना है, 2 घंटे अपना, 2 घंटे का क्या रहेगा, 2 घंटे का अपना रहेगा टेस्ट। 2 घंटे का क्या रहेगा, टेस्ट। अब टेस्ट आपको कोई सी भी, जो आपको कोचिंग अच्छी लगती हो, जो भी कोचिंग मतलब अच्छा लगता हो, उसका टेस्ट सीरीज आप खरीद सकती हैं। 100-125 रुपये, 40-50 रुपये तक, ऐसा मतलब 40, 50, 60, 70 इतना का टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो उसको रोज़ आपको एक टेस्ट लगाना है। कितना लगाना है, एक टेस्ट। एक टेस्ट आप रोज़ लगाओगे, 2 घंटे का रहेगा। 1 घंटा आप उसका सॉल्यूशन करोगे, उसको देखोगे, तो टोटल कितने घंटे हो रहे हैं, 3 घंटे। अपन ने 10 घंटे सिलेबस ख़त्म किया, 2 घंटे में अपन ने क्या किया, टेस्ट लगाया, 1 घंटे उसका क्या किया, रिवीजन।
रिवीजन यानी कि उसको अपन ने देखा, तो आपने टोटल कितने हो गए 3 घंटे, 10 घंटे उधर, 13 घंटे अपन ने पढ़ लिया। अब 13 घंटे पढ़ने के बाद अब क्या बचता है अपने लिए? अब जो अपन है ना, जैसे जी कब तक चलने अपनी 1 महीने तक ये करना है। कितने दिन तक करना है अपनी? 30 दिन तक। 30 दिन तक आपको इसी तरह फॉलो करना है। 13 घंटे का 13 से 14 घंटे आपको रोज़ फॉलो करना है। यदि 1 घंटा आप और भी पढ़ना चाहो ना, तो जैसे मैथ में अपन वर्ग याद हुए, घन याद हुए, इस तरह की चीज़ आपको याद करना है, तो 13-14 घंटे आपको 30 दिन तक करना है। और 30 दिन में जब अपना सिलेबस पूरा हो जाएगा, फिर वहाँ के बचेंगे 10 दिन अपन क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे, इसका फास्ट रिवीजन करेंगे। तो इस तरह से आपके 80-85 तक नंबर आपके लाए जा सकते हैं। बच्चे क्या करते हैं, मैंने अधिकतर देखा है, तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे अपन ने कोई सब्जेक्ट अच्छी लग रही है जिसको, जैसे किसी किसी को क्या लगता है, मैथ अच्छा लगता है। मैंने देखा है मैथ अच्छा लगता है किसी किसी को, तो वो क्या करते हैं 8 से 10 घंटे मैथ ही मैथ करवे लगे हैं। 8 से 10 घंटे मैथ ही मैथ कर रहे हैं। रीजनिंग देख ही नहीं रहे, साइंस देख ही नहीं रहे, एमपीजी के देख ही नहीं रहे। तो इनको देख ही नहीं रहे, क्या लगे मैथ अकेला करने। अरे भाई, मैथ से अकेले से थोड़ी सिलेक्शन होना है। मैथ कितने नंबर का आएगा? मैथ ज़्यादा ज़्यादा 25 नंबर का जाएगा, इससे ज़्यादा थोड़ी आएगा। क्या 25 नंबर से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। कुछ क्या करते हैं रीजनिंग, अरे मैथ तो कठिन लगता है, मैथ नहीं करें, क्या रीजनिंग पढ़ लेते हैं हम, तो क्या रीजनिंग से सिलेक्शन हो जाएगा? 40 नंबर की रीजनिंग आ जाए, क्या 40 से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। कुछ क्या करते हैं साइंस ही साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस जी के जी एस, साइंस जी के जी एस, साइंस जी के जी एस, साइंस जी के इनको पढ़ते हैं, साइंस जी के एमपी इनको पढ़ते हैं। मैथ रीजनिंग से सर हमें डर लगता है, मैथ रीजनिंग नहीं आता हमें, क्योंकि मैथ रीजनिंग हमें खा लेंगे, हमें डर लगता है, तो उससे नहीं आ। देखो मैथ रीजनिंग नहीं करोगे, यहाँ कितना 65 अंक हो रहे हैं, 65 अंक हो रहे हैं, और इधर कितने आ रहे हैं 35 अंक। क्या 35 अंक में सिलेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। सिलेक्शन के लिए मैथ, रीजनिंग, साइंस, एमपी जीके और जीके जीएस सारी सब्जेक्टों को पढ़ना है और सबका कॉम्बिनेशन मिलाकर चलना है। 30 दिन में आपको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ हमें सारी चीज़ें आने लगी, पूरा मैथ हो जाएगा। 30 दिन यानी कि 30 टॉपिक ख़त्म होना है 30 दिन में, 30 टॉपिक, और 30 टॉपिक ही पूरे होते हैं। 30 टॉपिक हो जाएंगे, 30 नहीं होंगे तो 30 दिन में कितने, मैं 20 टॉपिक तो मैं करा दूंगा, 20 टॉपिक करा दूंगा। बाकी 10 दिन बचे, 10 दिन में करेंगे अपन 5-6 टॉपिक, यानी कि जो टॉपिक होते हैं पूरे 30 दिन में, 30-40 दिन में पूरा मैथ खत्म हो जाएगा। और मैथ तो एक बार हुआ तो उसके रिवीजन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इतनी अच्छी तरीके से कर लोगे उसे, कभी भूलोगे भी नहीं। रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है जीके जीएस को। तो इतना ही आप पढ़ लेना, और देखते हैं अपन आगे और क्या होता है। तो थैंक यू। और आपके इससे जो भी डाउट हो ना, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।